हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। इस बार क्लास टेस्ट 9th क्लास के लिए सोशल स्टडीज़ का पेपर। चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे पेपर पे आते हैं। राइट द हिंदी मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्दों के हिंदी मीनिंग लिखिए। डेस्पोटिक यानी निरंकुश, डिमोलिश यानी ध्वस्त, लैंडमार्क यानी मील का पत्थर, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता आज़ादी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या बंधुता, बिलियन यानी अरब, लॉयर्स यानी वकील और आर्टिसंस यानी कलाकार। ये अंग्रेजी के वर्ड्स थे जिनका हिंदी मीनिंग लिखना था आपको, उसे याद करना है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द 3 classes and which class was affected mostly in France। फ्रांस के 3 वर्गों के नाम बताने लिखने हैं और कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित था वो लिखना है। तो 3 वर्ग मैंने आपको नोट करवाए थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। द मिडिल क्लास वाज अफेक्टेड मोस्टली, मिडिल क्लास वाज अफेक्टेड मोस्टली, ये आंसर है सेकंड क्लास का। देन आफ्टर गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड द प्राइसेस इंक्रीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, यानी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ी थी, उसका आंसर लिखना आपको। ड्यू टू सेवियर विंटर यानी भीषण सर्दी के कारण, हार्वेस्ट वाज सेवियरली अफेक्टेड यानी भीषण रूप से या भयानक रूप से फसल खराबा हो गया था भीषण सर्दी के कारण। इन फ्रांस, फ्रांस में, दैट लेड द इंक्रीज इन प्राइस, और वो कीमतें बढ़ने का कारण था। हु वाज लुइस 16, लुइस 16 कौन था? लुइस 16 वाज द किंग ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का राजा था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन ऑन 14th जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी या शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 को, विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्तिल प्रिजन जस्ट आउटसाइड पेरिस। पेरिस के बाहर बस्तिल नाम की एक जेल थी, उस पर आक्रमण के साथ इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 एस्टेट इनटू विच द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिफोर द रिवॉल्यूशन। क्रांति से पहले फ्रांस के समाज जो है वो किन वर्गों में विभाजित थे, वो आपको वो स्टेट लिखना है, एस्टेट यानी वर्ग। द फर्स्ट एस्टेट क्लेर्जी यानी पादरी, दूसरा था द सेकंड एस्टेट नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग, और तीसरा था द थर्ड एस्टेट वाज कॉमन पीपल। कॉमन पीपल यानी जो आम जनता कह लो, आम लोग कह लो, उनका एस्टेट था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच एस्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल टैक्सेस। सारे करों का भुगतान कौन सा वर्ग करता था? तो उसका आंसर है द थर्ड एस्टेट पेड ऑल द टैक्सेस इन फ्रेंच सोसाइटी, यानी फ्रांस के समाज में तीसरा वर्ग जो था वो सारे करों का भुगतान करता था। ये था विद्यार्थियों क्लास टेस्ट जो कल मंडे को आयोजित होने वाला, उसका एक छोटा सा पेपर, केवल 7 क्वेश्चंस थे इसमें। आज संडे का पूरा दिन हमारे पास है, आप लोग अच्छी तरह से इस पूरे पेपर की तैयारी पूरे दिन भर में करके अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ताकि कल होने वाले पेपर में हम अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकें, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके वो जानकारी ले सकता है। धन्यवाद।